हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। एक बार फिर से स्वागत है हमारे 10 मिनट शो में, जिसका टॉपिक आज रहने वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जिन्हें कि हम एक ट्रिक से याद करने वाले हैं। यानी कि कर्क रेखा की मध्य से भारत के कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। इस टॉपिक से अक्सर सवाल बन जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा राज्य है जो कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, या कर्क रेखा की मध्य से होने वाली गुजरने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। आज ट्रिक से याद करेंगे, सारी चीजें आराम से आपको याद हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअल में है कहाँ पे, कर्क रेखा की जो लोकेशन है वो हमारी पृथ्वी पर कहाँ पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन सबसे बीच में आपको दिखाई दे रही होगी, बीचों बीच ये वाली जो लाइन है जिसे कि हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, 0 डिग्री पर इक्वेटर लाइन, या फिर आप हिंदी में इसे कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा, जिसे कि आप कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में। इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री साउथ में ये मिलेगी आपको मकर रेखा। अगर हमसे पूछा जाए इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर लाइन जो है वो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इक्वेटर लाइन के ठीक ऊपर वाला जो भाग है पृथ्वी का, इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर लाइन से नीचे वाला जो भाग है पृथ्वी का, इसे हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। अब पृथ्वी पर इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ, ईस्ट में है। इस तरफ आपको यहाँ पर इंडिया की लोकेशन मिलेगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए गुजरती है। अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टेट्स की ओर चलते हैं, और हमारी जो ट्रिक है ना वो बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको 2 मिनट में सारे स्टेट्स याद हो जाएंगे, और आप कहेंगे मैम इतना इजी था। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने वाली हूँ। तो हमारी जो ट्रिक रहेगी वो है मित्र पर गमछा झार। हमारी ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। आप इसे याद कैसे करेंगे, देखो। मित्र का मी से बनेगा आपका मिजोरम। मित्र, त्र से बनेगा आपका त्रिपुरा। पर में प से बनेगा आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया। रा से हो जाएगा राजस्थान। फिर है गमछा, गा से बनेगा गुजरात। एम से बनेगा मध्य प्रदेश, और छा से बनेगा छत्तीसगढ़। लास्ट में झार है, तो झार से बनेगा झारखंड। ये 8 ऐसे स्टेट्स हैं जो कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए जाते हैं। अब ये जो स्टेट्स हैं कहाँ पे मिलेंगे आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। टोटल कितने स्टेट्स हो जाएंगे, टोटल 8 ऐसे स्टेट्स हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हो गए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ आपको मिलेगी, जिसे आप इस तरीके से लिखेंगे, 23.5 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। आप ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम ये तो कर्क रेखा की बात हो गई, मकर रेखा क्या, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, ये साउथ हेमिस्फीयर में है। इससे कितने देश गुजरते हैं ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है, और कर्क रेखा से कितने देश गुजरते हैं। इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस अब रोज आती रहेंगी। आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पर नई नई जो चीजें हैं वो हम आपको याद कराने के लिए डेली आपके लिए सेशन 10 मिनट शो के माध्यम से लाते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगला जो मेरा टॉपिक आने वाला है वो कौन सा रहेगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंशियंट बुक्स। एंशियंट बुक्स यानी कि जो प्राचीन इतिहास के साथ पे जुड़ी हुई है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कलहंड की बुक कौन सी है, या पूछ लिया जाए कालिदास की रचनाएं कौन सी हैं, हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी हैं। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं आपके स्टैटिक जीके वाले पार्ट से। तो ये सारी चीज़ों को मैं एक 10 मिनट शो में आपको कवर कराने वाली हूँ, जो मेरा अगला टॉपिक रहेगा। इससे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं। अगर वो आप लोगों ने मिस कर दिए हैं तो आप ज़रूर उसको अटेंड कीजिएगा। जैसे कि जब आप YouTube पे जाते हैं
इंजीनियर सड़ा के यूट्यूब चैनल पर। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये देखो, ये प्लेलिस्ट मेरी बन चुकी है जिसमें ऑलरेडी मैंने जो टॉपिक्स कराए हैं वो इसके अंदर मेंशन है। लास्ट मेरा टॉपिक था स्पेस मिशंस। स्पेस के हाल ही में कौन कौन से मिशंस हैं जो लॉन्च किए गए हैं, जो सुर्खियों में है अपकमिंग मिशंस, वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। तो 10 मिनट शो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी तरीके से साइंस का भी 10 मिनट शो स्टार्ट हो चुका है, अदर टॉपिक साइंस के भी हैं काफ़ी, आप उनको भी अटेंड कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपका कोई सजेशन है किसी टॉपिक को लेकर जो आपका वीक है कि मैम हमें ये टॉपिक भी करना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक को भी बिल्कुल कवर करेंगे। लेकिन प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको अभी मैंने मिनिस्ट्रीज भी करा दी है सारी और स्पेस मिशंस करा दी हैं। फर्स्ट मैन इन इंडिया कौन है, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, मतलब जो जो पहली बार जिस जिस फील्ड में अपॉइंटमेंट्स हुआ है, चाहे वो मैन की फील्ड हो चाहे वुमेन की फील्ड हो, मैंने वो सारी चीज़ें आपको करा दी हैं। तो आप लोग पुरानी वीडियोस जा करके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा एंड मैं उनको प्लेलिस्ट में डलवा दूंगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।